जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्म अवलोकन और आत्मा अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सत्य ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। धर्म हमें अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। धर्म का पालन करना ही सच्ची पूजा है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धर्म का पालन ही सच्ची मानवता है। धर्म का पालन करने से हमें शांति मिलती है। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से हमें आत्मसम्मान और गर्व की अनुभूति होती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा और सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। नैतिकता का पालन करने से हम समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची मानवता है, जिससे हम अपने अंदर के सच्चे गुणों को पहचानते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताते हुए कहा कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के विचारों को जीवन में अपनाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे सत्य, धर्म, भक्ति और निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण के विचार बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वे एक सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य, व्यवस्वान को बताया। सूर्य ने इसे मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह योग केवल उन राजर्षियों द्वारा समझा और अपनाया गया जो ज्ञानी और धर्मपरायण थे, लेकिन काल चक्र की वजह से यह ज्ञान धीरे धीरे खो गया। आज मैंने वही प्राचीन योग तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह ज्ञान सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान उन्हें विशेष रूप से इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वे उनके मित्र और भक्त हैं। यह ज्ञान गुप्त और अत्यंत मूल्यवान है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और व्यवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था, फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने यह योग सबसे पहले बताया? अर्जुन श्री कृष्ण के कथन से हैरान हैं। वे जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण, जो उनके समकालीन हैं, प्राचीन व्यवस्वान को यह ज्ञान कैसे दे सकते हैं। यह उनके दिव्य स्वरूप को समझने की शुरुआत है। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा को दर्शाता है।
जो उनके मानव दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पूरी तरह समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे हर जन्म को याद रखते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, जबकि अर्जुन अपने पूर्व जन्मों को भूल गए हैं। यह श्लोक भगवान के सर्वज्ञ और दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। यह बताता है कि मानव आत्मा सीमित है, जबकि भगवान असीमित है। हालांकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं और सभी प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करते हुए अपनी माया से प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण यहाँ अपने दिव्य अवतार का रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी माया दिव्य शक्ति के माध्यम से संसार में प्रकट होते हैं। यह संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए होता है। यह श्लोक भगवान के अवतार लेने के पीछे का कारण और उनकी दिव्यता को स्पष्ट करता है। वे जन्म और मृत्यु से परे हैं, लेकिन संसार को धर्म के पथ पर लाने के लिए अवतरित होते हैं। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। यह श्लोक भगवान के अवतार लेने के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जब संसार में धर्म का पतन और अधर्म का प्रसार होता है, तब भगवान संसार में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतरित होते हैं। यह श्लोक अवतारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार लेने के 3 मुख्य उद्देश्यों को बताते हैं: साधुजनों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे पास आता है। भगवान ये समझाते हैं कि जो व्यक्ति उनकी लीलाओं और कर्मों को उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप में समझता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाते हैं और ज्ञान तथा तपस्या के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर से सभी सांसारिक इच्छाओं, भय और क्रोध को समाप्त कर देता है और भगवान में अपने को समर्पित कर देता है, वह उनके साथ एकत्व को प्राप्त करता है। हे पार्थ अर्जुन, जो जैसा मुझ में समर्पण करता है, मैं भी उसे वैसे ही प्राप्त करता हूँ। मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वे प्रत्येक भक्त को उसकी भक्ति और श्रद्धा के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। संसार के सभी मार्ग अंततः उन्हीं की ओर ले जाते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान सभी के लिए समान रूप से उपस्थित हैं और उनकी कृपा सभी पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार भक्ति करते हैं। जो लोग कर्मों की सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। मानव लोक में कर्मों से प्राप्त सिद्धि शीघ्र ही फलित होती है। यह श्लोक यह समझाता है कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए कर्म तात्कालिक फल देते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई है। यद्यपि मैं इसका रचयिता हूं, फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूं। भगवान 4 वर्णों की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं, जो व्यक्तियों के गुणों और कर्मों के अनुसार होती है। यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक संतुलन के लिए बनाई गई थी, लेकिन भगवान स्वयं इनसे परे हैं। मुझे कर्म न बंधन में बांधते हैं और न ही मुझे उनके फल की इच्छा होती है। जो यह सत्य जानता है, वह कर्मों से बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर्म के गूढ़ रहस्य को बताते हैं। वे कहते हैं कि उनके लिए कर्म केवल लीला है और वे इसके फल की इच्छा से परे हैं। जो इस सत्य को समझता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इस ज्ञान को जानकर मुमुक्षु, मुक्ति चाहने वाले पूर्वजों ने भी कर्म किए थे, इसलिए तुम भी उन्हीं की भांति कर्म करो। यह श्लोक निष्काम कर्म की परंपरा को दर्शाता है और अर्जुन को भी इसी मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी भ्रमित होते हैं। मैं तुम्हें वह कर्म समझाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान अत्यंत गूढ़ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान को प्राप्त करने का आश्वासन देते हैं ताकि वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। कर्म, विकर्म और अकर्म, इनका ज्ञान होना आवश्यक है। कर्म का मार्ग बड़ा गूढ़ और जटिल है। यह श्लोक कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझने की आवश्यकता पर जोर देता है।
यह ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योग युक्त है और पूर्ण रूप से कर्म करता है।